तो आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन हम लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। इसे कोजागरी का पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसमें लक्ष्मी माँ का ही पूजन किया जाता है और बड़ी मान्यता है इनकी। कहा जाता है कि इस दिन चांद अपने 16 कलाओं से युक्त होता है और लक्ष्मी माता धरती पर भ्रमण करने आती है। तो हम जो खीर बनाते हैं वो खीर ना लक्ष्मी जी को भोग लगता है। तो उसके लिए पहले हम गैस को अच्छे से पोंछ लेते हैं और गैस के सारे पार्ट्स को अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद खीर का भोग लगाएंगे हम। खीर का भोग लगाने के बाद लक्ष्मी माँ को खीर बहुत प्रिय है। केसर वाला खीर बनता है और हम जो भी बनाते हैं सब कुछ ऐसे अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के भी बनाते हैं, क्योंकि भोग लगने के बाद बच्चे को प्रसाद के रूप में देते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा स्पाइसी बना देते हैं। ये जो है मतलब जो हेल्थ फ्रेंडली है, जो सब कुछ है। उसके बाद माता रानी का भी हम अच्छे से भोग लगाने के लिए फ्रेश रूप से जो हमसे बन पड़ता है हम सारे अच्छे से बनाते हैं। गैस का सारा चीज़ फ्रेश करके धो ढका लेते हैं। उसके बाद फिर पूजा पाठ की विधि प्रारंभ होगी। ये गैस वैस पोंछ के हम अच्छे से क्लीन कर लिए सारा कुछ। फिर बेसिन की सफाई भी करते हैं। बेसिन की सफाई इसलिए क्योंकि हम चावल उसी में धोते हैं, बर्तन भी उसी में धोते हैं। तो मन में खटका नहीं लगा रहे कि अरे गंदा था, ये था, वो था। फिर सारा कुछ तो मान लीजिए फिर यूज करना रहता है। फिर पूजा का बर्तन भी हम बेसिन में ही साफ़ करते हैं। तो उससे पहले बाथरूम हम नहीं साफ़ करते हैं, तो मन में नहीं मन मांगता है बाथरूम साफ़ करने का। तो पूजा का बर्तन भी अभी धोते तो इससे पहले हम बेसिन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और इस बेसिन में हम नॉनवेज नहीं धोते हैं। मेरा नॉनवेज धोने के अलग से बेसिन है। और सारा अच्छे से क्लीन करने के बाद तब मन में संतुष्टि मिलता है कि चावल वावल पूरा सारा नल को भी अच्छे से चावल वावल भी अच्छे से धो लेंगे। नल वल को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं पूरा क्लीन करके हम पहले। और हाँ, भोग का जो खीर बनाते हैं तो शाम में हम फिर से स्नान किए थे। शाम में कहा जाता है कि दिन में तो पूजा किए ही थे भगवती का, लेकिन शाम में फिर से स्नान कर लिए ताकि ये नहीं रहे कि मतलब मन नहीं हो जाता है कि थोड़ा सा फ्रेशनेस फील नहीं होता है कि अरे। तो फिर हम वो जो दूध वाली जो आंटी है वो फ्रेश, ये इसमें पैकेट वाला दूध का हम नहीं बनाया। उसी आंटी को बोले कि आप हमको फ्रेश दूध दे देना। पैकेट वाला भी दूध आता है लेकिन उसका चाय वाय बनता है, तो उनको बोले कि आप अच्छे से दूध दे फ्रेश दे देना, क्योंकि पैकेट वाला दूध कैसा आता नहीं आता पता नहीं हमको वो कैसा रहता है। तो मन में लगा थोड़ा सा रहता है, इसलिए उनको बोले कि आंटी तो आप दे देना थोड़ा सा सही से। और फिर उसी का खीर का भोग का प्रसाद बनेगा जिसमें चीनी हुआ सारा नया पैकेट का इस्तेमाल करेंगे, वो वाला नहीं। और केसर वाला खीर बनता है और मखान भी भगवती लक्ष्मी माँ को भोग लगता है। तो खीर हम धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिए हैं। फिर चावल धो के डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं और सारा कुछ अच्छे से कर लेते हैं। बड़ी मन में संतुष्टि मिलती है, बड़ी बहुत शांति मिलती है। और शांति मिलने के बाद हम बड़ा ही फिर केसर खीर में डाल देते हैं। केसर में खीर डालने के बाद कहा जाता है इसमें रंगत आ जाती है, थोड़ी सी खुशबू भी आ जाती है। और उसके बाद सारा अच्छे से बना करके और उसके बाद हमको लक्ष्मी माँ का पूजन करना है। तो फिर हम तब तक मेरा छोटा भाई फिर से हम नहा लेते हैं। फिर तक मन में नहीं मानता है कि अरे देखो सारा कुछ कैसे होगा नहीं होगा, सारा कुछ अच्छे से कर ले रहे हैं। जय माता लक्ष्मी रानी। अब हम पूजा के लिए पूरा स्नान वान करके हम जा कर के रेडी हो गए हैं। अब पूजा के रूम में आकर के अब हम पूजा की तैयारी में लग गए हैं। पूजा की तैयारी में हम पूजा की तैयारी में
हल्दी का उनको चंदन लगाते हैं सिंदूर माता को लगाने के लिए, मतलब उसके मांग में लगाने के लिए। फिर शंकर जी के लिए अष्टगंध चंदन का यूज करते हैं, और हल्दी का गणेश भगवान को यूज करते हैं। रोड़ी का हम भगवान जी को यूज करते हैं, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल जो है हम कृष्ण जी के लिए करते हैं और राम जी के लिए करते हैं। बाकी भगवान और रोड़ी चंदन का भी हम और रोड़ी का इस्तेमाल हम पार्वती माँ के लिए करते हैं, और अष्टगंधी चंदन का इस्तेमाल हम शंकर जी को लगाने के लिए करते हैं। इसे सारा चीज़ का जो होता है हम अच्छे से कर लेते हैं। और ये पान के पत्ता में मधु, ये हमारी लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है। उसका मेन रूप से भोग यही होता है जो उनको प्रिय है, उनको मधु बहुत प्रिय है। तो इसलिए पान के पत्ता में कहा जाता है कि साफ करके पान के पत्ते को अच्छे से क्लीन करके आप उसमें मधु दे करके आप लक्ष्मी को भोग लगाइए। और ये है वो कुछ खीर तो इसलिए बनता है कि चलिए आप चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा तो वो अमृत का रूप ले लेता है, ये करे। लेकिन लक्ष्मी माँ को मेन रूप से प्रिय, जो हम शास्त्र हमारे यहाँ माना गया है, जो हम सुने हैं, जो अपने किताबों में पढ़े हैं, ग्रंथों में पढ़े हैं। और फिर पान सुपारी भी गणेश जी को चढ़ता है, लक्ष्मी गणेश को भी प्रिय है। हालांकि सारे भगवान को चढ़ता है, लेकिन जिसकी विशेष पूजा होती है और उसे पूजा वूजा कर लेने के बाद हम सारा कुछ अच्छे से कर ले रहे हैं। सारा पूजा जैसे भी करके सारा पूजा कर लेते हैं। सब भगवान जी को, सारे भगवान को चंदन अर्पित करेंगे। चंदन अर्पित करने के बाद जो पूजा पाठ का जो विधि विधान है वो अगरबत्ती जला करके, और हाँ घंटी जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि होते हैं कि घंटी का ध्वनि भी अच्छा होता है। लेकिन माना जाता है कि घंटी बजाना शुभ होता है, और उसके पीछे का क्या तर्क है ये तो आज तक सही से जाने नहीं है। लोग तो कुछ बोलते हैं, कहीं मान्यता है कि भगवान को जागृत करने के लिए, कि भगवान तो खुद जागृत रहते हैं, लेकिन पता नहीं, लेकिन घंटी बजाने से शुभ माना जाता है। और पहला जो होता है जल अर्पित करते हैं हम गणेश जी को, तब भोलेनाथ को हम उनके लिए गंगा जल ही हम इससे गंगा जल के पात्र में भरते हैं। फिर सारे भगवान जी को हम दीपक का लगाते हैं, फिर सारे दिया दिखाते हैं, और फिर सब भगवान को फिर अच्छे से चंदन करते हैं सारे भगवान जी को, जय लक्ष्मी माता। बड़ा ही मन लगता है कभी किसी विशेष पूजा करो तो बड़ा अच्छा लगता है सब भगवान को। और हम सारे भगवान का अलग अलग भोग लगाते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे माना जाता है कि गणेश जी को ना तुलसी का पात्र नहीं चढ़ता है। तुलसी का पात्र नहीं चढ़ता है तो फिर उनके लिए अलग भोग, पता नहीं क्या है, क्या विधि, वो तो मुझे पता नहीं, हमको खुद भी अच्छे से पता नहीं। जिसकी जो अपनी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा से सब अच्छे से पूजा करे। कहते हैं कि यथाशक्ति यथा भक्ति, और श्रद्धा में ही होता है जो होता है ना, सबका अपना अपना श्रद्धा। हम जो तुलसी का पत्र है वो जैसे कुछ में हम डालते हैं, कुछ भोग में नहीं डालते, क्योंकि सारे भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ता है कि नहीं चढ़ता ये हमको पता नहीं। लेकिन इतना पता है कि बजरंगबली के भोग में यूज होता है, और कृष्ण जी के भोग में होता है, विष्णु भगवान के में होता है, और सारी जी को होता है कि नहीं होता, लेकिन जिनको होता है और उनको हम उनके लिए अलग अलग भोग निकाल देते हैं। और उसके बाद गणेश जी को हम हल्दी का तिलक करते हैं। और हाँ, गणेश भगवान को दुब्बा जरूर चढ़ता है। और रात का समय था तो रात के समय हमको फ्रेश फूल नहीं मिला, तो जो मेरे एक
अपनी मांग में लगा लेते हैं, अपनी मांग में लगा लेते हैं। हालांकि सब माता तो एक ही है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी मान्यता है, सबका अपना अपना स्थान है। सब तो देवी का ही रूप है, लेकिन सबका अपना अपना स्थान। सब करने के बाद ये प्रथम भोग जो है वो गणेश भगवान को लगता है। प्रथम भोग हमेशा गणेश भगवान को ही लगता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में। और ये लक्ष्मी माँ का भोग, तो उनको मधु, पान में मधु उनको बहुत प्रिय है। जय माता दी, जय दुर्गा, दुर्गा स्वरूप की जय, जय दुर्गा। ये हल्दी का गांठ और कमल कट्टा जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, ये 5 सुपारी तो जो हमारे गणेश जी को प्रिय है। सब भगवान को प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे भगवान को बहुत प्रिय है। उसके बाद हम चालीसा पढ़ लिए हैं, और चालीसा लक्ष्मी जी का चालीसा पढ़े हैं और गणेश जी का चालीसा पढ़ रहे हैं। अब हम आरती के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आरती के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो इसमें धूप बत्ती का यूज होता है। इसमें जो दिया में बाती का यूज होता है ना, वो गोल टाइप का बाती रहता है, उस बाती का यूज होता है इसमें। और इसमें हम अभी कपूर नहीं डालेंगे, क्योंकि कपूर में पूरी तरह से आग लग जाता है, पूरा एकदम धुआं धुआं हो जाता है। इसलिए कपूर ना हम उस धूप बत्ती जो जलाते हैं ना, धूप उसमें कपूर का दो टिके हम जरूर रखते हैं। ये हम आरती कर लिए। जय गणेश भगवान, जय माता लक्ष्मी। इसके बाद सारे घर में आरती दिखाने के बाद सारे घर में आरती हम दिखा दी है। आरती बच्चे सबको दे दी है, सब आरती को अर्घ करके खुद भी आरती में देते हैं, बच्चे को भी आरती दे देते हैं, क्योंकि मुहूर्त भी निकला जाता है और चंद्रमा के चंद्र दर्शन करने के लिए जाना था। क्योंकि कहा जाता है कि चांद की रोशनी में नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसी तरह धूप बाती में आप थोड़ा सा उसमें हल्का सा उसको जला दीजिए मुँह पर। उसके बाद जला के उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उसमें एक कपूर का टिकिया रख दीजिए। बड़ा सुंदर खुशबू इसकी होती है, बड़ा एकदम बड़ा मन पवित्र हो जाता है, बड़ा इसमें बड़ा सुंदर इसकी खुशबू निकलती है। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हम छत पे चले जाते हैं। छत पे चले जाने के बाद चंद्र स्नान होता है। आज के दिन सारे लोग चंद्र स्नान करते हैं, सारे बच्चे, हम सारे कोई ये घर छत पे सब बैठा था। सिद्धू भी थी, मेरी सिस्टर थी, सब कोई थे। और सारे बच्चे तो आजकल मोबाइल, बाप रे बाप, मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। और कहा जाता है खीर को भी चंद्रमा का स्नान कराना चाहिए। खीर में भी आप खीर को चांदमा की रोशनी में, आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। ये सिद्धू है, मेरी प्यारी सी गुड़िया सिद्धू है। और सारे बच्चे मेरे बच्चे भी आ गए थे, ये मेरी सिस्टर है। और सब कोई हम लोग सारे कोई बैठे हुए थे। और खीर में चंद्रमा का जो होता है रोशनी पड़ने से कहा जाता है कि अमृत हो जाता है। और उसके बाद सब कोई थे छत पर, तो 1 घंटा लगभग बैठे हम सब। खूब अपना सब अच्छे सुविचार, कहा जाता है कि मन में अच्छे सुविचार लाइए, और जो आप जैसा सोचती हैं वैसा ही आपके लाइफ में होता है। सब कोई बहुत खुश थे। हम सब एक छोटी सी मिनी दीपावली मना रहे थे। और छोटे बच्चे, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेहमान जी हैं, और ये हम सारे को, ये मेरी आंटी माँ की सास है, मेरी छोटी वाली सिस्टर की सास माँ, ये नंदू है। और उसके बाद ये फिर दीप प्रज्वलित किए हम। दीप प्रज्वलित करने के बाद, और इसके बाद नंदू भी है कि एक जगह ये मोमबत्ती भी जला देती है, कहते हैं कि एक मिनी दीपावली ही मना ले। हालांकि ये मिनी दीपावली ही है, क्योंकि आज के दिन ही चंद्रमा, ये लक्ष्मी माता रानी को आमंत्रित किया जाता है कि माता आप मेरे घर में आए और खुशियाँ बिखेरे। ये हम छोटा सा प्रसाद रख देते हैं हम लक्ष्मी माँ के लिए और चंद्रदेव के लिए। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी माता भ्रमण करने आती है और धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है। और ये यहाँ सारे कोई हैं। उसके बाद 1 घंटा हो जाने के बाद सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। सारे जितने भी हैं घर में, बड़े बुजुर्ग हैं और हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सबको पहले प्रसाद दिया जाता है। और छोटी सी दीपावली ही है कि बच्चे भी पटाखा छोड़ रहे हैं। और सारे बच्चे का तो सारा त्यौहार में तो बच्चे का एक अलग ही स्वैग रहता है। सारा कुछ तो बच्चे का हम लोग को तो कि है।
और हाँ, एक बात और आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो कोई भी देख रहे हैं, अगर आप फुलझड़ी जलाते हो तो लास्ट में जो उसका स्टिक रहता है वो बहुत गर्म रहता है, आप उसको पानी में भिगो दीजिए तब फेंकिए, क्योंकि जहाँ भी आप फेंकते हो वहाँ कोई भी कीटाणु रहता है, जीव जंतु रहता है, उसको नुकसान पहुँच सकता है, या किसी के पाँव में ही पड़ जाएगा तो वो उसका पाँव जल जाएगा। तो आप इसको पानी के भरे हुए टब में भिगो दीजिए, चाहे नल चला करके भिगो दीजिए इसको, तब फेंकिए। या कहीं साइड में भी आप रखोगे तो भिगो, क्योंकि गलती से बच्चे का पैर पड़ गया या किसी भी घर में या किसी का भी पैर पड़ गया या जीव जंतु ही उड़ के उसमें चला गया तो फिर उसको भी नुकसान पहुंच सकता है ना। एक तरफ तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं कि चलो माता रानी सबका कल्याण करे, लेकिन एक तरफ जीव जंतु को नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी तो सही नहीं है मेरे ख्याल से। जय माता।